नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है। चैप्टर 13 है ये, और इसमें इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट, जलवायु, क्लाइमेट चेंज और फिर आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट पे हम लोग बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा बेसिक डेटा है, थोड़ा डेटा ज़्यादा है इस चैप्टर में, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डेटा आप लोग जानते भी होंगे। जो नहीं जानते हैं उसको नोट कर लीजिए। सबसे अगर पहले बात करें तो 2019-20 में जो बिहार में वर्षा हुई है वो 1094.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसको नोट करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये 1100 के करीब होती है। ये बेसिक जानना चाहिए कि बिहार में वर्षा जो होती है 1100 मिलीमीटर पूरे साल भर में होती है। और इस 1094 मिलीमीटर में से सबसे ज़्यादा मतलब कि 88.5% साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से हुई है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक पक्षियों के लिए एक फेस्टिवल मनाया गया था, एक त्यौहार मनाया गया था जिसका नाम है कलरव। ये कलरव त्यौहार जो है ये नागी और नकटी जो पक्षी अभयारण्य है जमुई में, उसमें मनाया गया था। इम्पॉर्टेंट है, नागी नकटी के बारे में आई थिंक पूछा हुआ है एक बार, बीपीएससी में सीडीपीओ में पूछा भी हुआ है कहाँ पे है ये। उसके बाद अगर हम क्लाइमेट चेंज में देखें, थोड़ा बहुत बिहार के बारे में है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ। इकोनॉमिक सर्वे हम 2020-21 की बात कर रहे हैं। जो बिहार की लंबाई है 483 किलोमीटर है पूर्व से लेके पश्चिम तक, और चौड़ाई जो है उत्तर से लेके दक्षिण तक वो 347 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, 483 और 347। ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर हम पूरा क्षेत्रफल की बात करें तो 93.4 लाख हेक्टेयर, 93.6 लाख हेक्टेयर पूरा एरिया है बिहार का, जो कि पूरे देश के एरिया का 2.3% के करीब करीब है। अगर हम पड़ोसियों की बात करें तो पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड है बिहार के। अगर गंगा की बात करें तो गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है बिहार में। बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है, जिसमें पहला है नॉर्थ वेस्ट, ये पूर्णिया किशनगंज, ये समस्तीपुर दरभंगा और मधुबनी से पूरब की साइड जाइएगा तो जितने ज़िला हैं ये 13 ज़िले हैं, जिनको कि उत्तर पश्चिम का क्षेत्र बोला जाता है, कृषि क्षेत्र बोला जाता है। अगर दूसरा हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट का यानी कि उत्तर पूर्व का, तो इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 ज़िले हैं। वही समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी जो नॉर्थ बिहार में, उत्तरी बिहार में है, उनसे अगर बाएं साइड देखिएगा नक्शे में तो ये आपको 8 ज़िले मिलेंगे। और जो दक्षिण का क्षेत्र है, गंगा के नीचे का क्षेत्र है दक्षिणी भाग में, उसमें टोटल 17 ज़िले हैं। अगर थोड़ा सा हम लोकेशन की बात करें, अगर बिहार का कहाँ पे स्थिति की बात करें तो लेटीट्यूड, जो लेटा हुआ लाइन होता है मैप पे लेटा हुआ, वो है 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड की बात करें, जो मैप में नक्शे में लंबा लंबा लाइन होता है, अक्षांश और देशांतर बोलते हैं, कौन किसको बोलते हैं एक बार देख लीजिएगा। जो लंबा लंबा लाइन होता है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये 83 डिग्री 19 मिनट पूर्व से ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट वेस्ट, ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड है। अगर ऊंचाई की बात करें तो बिहार का जो ऊंचाई है समुद्र तल से 52.7 मीटर ऊंचा है। 3 सीजन है इसमें, जाड़ा, गर्मी और बरसात। और अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें, अगर वार्षिक हम तापमान की बात करें तो ठंड में ये 8 डिग्री सेल्सियस होता है, दिसंबर से फरवरी तक में ठंड होती है। और अप्रैल से जून तक में जो गर्मी होती है उसमें जो तापमान होता है 38 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी सीडीपीओ में, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो वर्षा की मात्रा अगर देखें तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा, किशनगंज जो कि हमारा अभी हमने बात किया उत्तरी पूर्वी साइड में है, ठीक है, सबसे उत्तरी पूर्वी साइड में है। और इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सबसे कम बारिश जो होती है अरवल साइड, अरवल ज़िले में होती है। अरवल हमारा दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है, साउथ बिहार में पड़ता है। उसके बाद हम थोड़ा सा फॉरेस्ट रिसोर्सेज यानी कि वन संपदा के बारे में बात कर लें तो बिहार में फॉरेस्ट कवर जो है 2018-19 का डाटा है 7306
स्क्वायर किलोमीटर, 7306 स्क्वायर किलोमीटर, और ये लगभग पूरे स्टेट के राज्य के क्षेत्र का 7.76% है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, फॉरेस्ट कवर और ग्रीन कवर। फॉरेस्ट कवर होता है वन प्रक्षेत्र और ग्रीन कवर होता है हरित क्षेत्र। हरित क्षेत्र में, वन क्षेत्र में जो जंगल है, हरित क्षेत्र आपका शहरी इलाका भी हरित क्षेत्र हो सकता है, जहाँ से कहीं पे हमने पेड़ लगा दिए, हमने रास्ते के दोनों साइड अगर पेड़ लगा दिए तो वो भी हरित क्षेत्र में आ जाता है। तो जो हरित क्षेत्र का टारगेट है वो हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप 3 जो है, कृषि के लिए कृषि रोड मैप 3, उसमें ये हमारा 17% करने का टारगेट है। अभी जो हम बताते हैं कि 15% हमारा हरित क्षेत्र है और वन क्षेत्र हमारा 7.76% है। ये डेटा चूँकि इकोनॉमिक सर्वे का है, इसलिए आप यही डेटा कोड कीजिएगा। 7.76% है वन क्षेत्र हमारा, 2018-19 का डेटा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो कुछ कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि बिहार स्टेट एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो है 2018 की है, कृषि वानिकी बोलते हैं, मतलब हर मेड़ पे पेड़, ये सेंट्रल का योजना है, केंद्र का योजना है, उसका ये टैग लाइन था, हर मेड़ पे पेड़। ठीक है, उसके बाद बिहार का जो टैग लाइन है वो हरा क्षेत्र करने के लिए, उसका नाम है हर परिसर हरा परिसर। मतलब कॉलेजों में जो भी शहरी क्षेत्र हैं या गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं, स्कूलों में कोई भी जो परिसर है उसको ग्रीन करेंगे पेड़ वगैरह लगा करके। दूसरा प्रोग्राम जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जल जीवन हरियाली प्रोग्राम है। उसके बाद कोविड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा वृक्षारोपण वगैरह किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, इंपॉर्टेंट डेटा है, नोट करते जाइएगा। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता और वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य प्राणी। अगर हम बात करें कि नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और इस हमारे पास एक जू है, पटना चिड़ियाखाना। और अगर हम 2019-20 की बात करें तो जो टाइगर की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है बिहार में, वो 36 है बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। उसके अलावा अगर हम वन क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारा, गौतम बुद्धा है, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भीम बांध, ये पंत वाला तो राजगीर में है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर में रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वन्य प्राणी क्षेत्र बोलते हैं इसको, ये नवादा में है। भीम बांध मुंगेर में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पक्षी अभयारण्य की बात करें तो नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जो है वो जमुई में, अभी हमने कलरव की बात की थी। उसके बाद कांवड़ झील है, ये बेगूसराय में है। बरैला झील है, वैशाली में है। कुशेश्वर स्थान ये हमारा मिथिला दरभंगा में है। बरैला झील के बारे में आई थिंक एक बार पूछ चुका है बीपीएससी सीडीपीओ में, ये बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, वैशाली में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एक विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, डॉल्फिन का क्षेत्र है, मुंगेर से कहलगांव भागलपुर तक में। उसके बाद अगर हम बात करें वेटलैंड्स के बारे में यानी कि आर्द्र भूमि के बारे में बात करें तो ये हमारे पास बेगूसराय, कटिहार, सहरसा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण और सारण में है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रदूषण के बारे में। तो गंगा प्रदूषण की आएगी अगर बात, तो जो जल प्रदूषण के बारे में बात करें, गंगा इम्पोर्टेंट है। तो गंगा की लंबाई जो बिहार में है वो 445 किलोमीटर है। बिहार की लंबाई अगर देखें तो अभी हमने देखा था 483 किलोमीटर, गंगा हमारे यहाँ 445 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, अगर हम गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, बागमती और महानंदा, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। पुनपुन नदी पटना में कहाँ मिलती है, तो फतुहा के नज़दीक मिलती है वो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में।
उसके बाद अगर हम बात करें कि ग्राउंड वाटर के प्रदूषण, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी रहता है, भूजल जिसको बोलते हैं, भूजल की अगर प्रदूषण की बात करें तो आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, मैग्नीज, ये सब प्रदूषित करता है हमारे पानी को। और बिहार सरकार ने ग्राउंड वाटर एक्ट, भूजल एक्ट 2006 पास किया है। अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो मुख्य वायु प्रदूषक जो हैं हमारे यहाँ है पार्टिकुलेट मैटर, PM10 और PM2.5 है। और पटना, मुजफ्फरपुर, गया जो शहर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन 3 जगह स्टार्ट किया गया है, मतलब कि हवा की जो गुणवत्ता है उसको मापने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर और गया 3 जगह पे ये इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद कुछ है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है हमारा, परिवहन विभाग जो है, उसने कुछ कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, योजनाएं स्टार्ट की हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, जैसे कि ई रिक्शा चलाना, उसके बाद 15 साल से ज़्यादा पुरानी जो गाड़ियां हैं उसको हटा देना। उसके बाद बिहार का एक स्वच्छ ईंधन पॉलिसी भी स्टार्ट हुआ था 2019 में। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो पॉल्यूशन पे हो गया, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट पे अगर बात करें, आपदा प्रबंधन पे बात करें, तो डिजास्टर रोड मैप हमने एक बनाया है 2015 से 30 तक में, और इसको ये सेंडाई फ्रेमवर्क पर आधारित ये योजना है। कोविड की अगर बात करें तो कोविड के दौरान बहुत इम्पोर्टेंट है, आपदा प्रबंधन में बिहार सरकार ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है। बिहार सरकार ने कौन सा एक्ट, कौन सा अधिनियम कोविड के दौरान लगाया था, तो ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, 1897 का अधिनियम है। ये तो बिहार सरकार ने लगाया था। भारत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लगाया था। इम्पॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ स्कीम्स हैं, कुछ कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए थे आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, उसके बारे में है। लेकिन मुझे लगता है कोई पीटी के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए इतना ही रखते हैं हम लोग। इतना ही रखते हैं। हाँ, एक 25 लाख प्रवासी मजदूर बिहार लौटे थे, ये इम्पोर्टेंट है, इसको बस नोट कर लिया। सबको हज़ार हज़ार रुपये दिए गए थे कोरोना सहायता के रूप में। तो इतना हमारा है, ये चैप्टर 13 ख़त्म हुआ। और इसके साथ ही बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का सारे चैप्टर्स का हमने समरी देख लिया है। अगर आपने एक बार नोट नहीं किया है, दोबारा तेज करके, वीडियो का स्पीड तेज करके आप डेटा नोट कर लीजिए। बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो नोट करते हैं उसी को रिवाइज किए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बोर्ड वगैरह पे बताऊं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी थोड़ा टाइम कम है, इसलिए अभी जो मैं कर रहा हूँ वो करते जाइए साथ में। जैसे ही थोड़ी सी फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगी तो मैं बोर्ड पे या फिर और भी हाई फाई वीडियो जो होता है, प्रोफेशनल वीडियो आपको देने लगूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसकी चर्चा मैं आगे कर दूँगा। धन्यवाद।